हरे कृष्णा। हम पिछले कई दिनों से शिव जी और माता सती के बीच इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि सती जी जो कि बहुत असमंजस में थी, डाउटफुल थी कि क्या करना चाहिए, है ना। आप में से कोई जिसका पिछला श्लोक था, मतलब 4:3:25 रीड कर सकता है क्या? तो फिर हम ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि शिव जी ने क्या कहकर सती जी को समझाया था। जी जस्ट उसका प्रभु जी। पिछला श्लोक। विजय माता जी प्लीज रीड कौन सा वर्ष है प्रभु? 4:3:25। विजय जी। माता। केवल अनुवाद रीड करना है, अनुवाद, हरे तात्पर्य नहीं कृष्ण। है। जी, हरे कृष्ण। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। हरि बोल। यस, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे शिव जी एकदम क्लियरली समझा रहे हैं कि वहां पे जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि दक्ष जो थे शिव जी के प्रति द्वेष था उनके भाव में। और सती माता भी, सती जी जो शिव जी की पत्नी है, शिव जी से ही संबंधित है, तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें शिव जी को बहुत भली भांति शिव जी समझ रहे थे और उसी को शिव जी पार्वती जी को समझाना चाह रहे थे, है ना, कि वहां पे किसी भी तरह से जाना श्रेयस्कर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसा लिखा है कि एक तरफ माता पार्वती की इच्छा थी कि अपने संबंधियों से मिलना है, जाना है, इट्स वेरी नेचुरल। फंक्शन हो रहा है, बहुत से रिलेटिव्स आएंगे, घर के तो हैं, कुछ ऐसे भी जिनसे मिलना बहुत रेयर होता है। तो एक बहुत सामान्य सी स्थिति है कि हर कोई जाना चाहता है कि मिलना भी होगा और फिर फंक्शन फेस्टिवल भी अटेंड होगा, राइट। और माता का स्वभाव है कि अपने स्वजनों से, अपने माता से, बहनों से और भी जो संबंधित है उनसे मिलने की उनकी तीव्र इच्छा थी। यही इच्छा है जो उन्हें वहां पे जाने के लिए खींच रही। दूसरी तरफ शिव जी ने उन्हें समझाया कि वहां पे जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि फाइनली सिचुएशन यहाँ तक हो सकती है कि आपको बहुत ही हर्ट फील होगा। तो शिव जी ने ऐसे कर कर अपनी बातें सामने रखी माता सती के सामने। तो ये दोनों बातें सुन के पार्वती माता बहुत कंफ्यूज नहीं करे क्या। एक तरफ शिव जी कह रहे हैं कि वहां पे जाना अच्छा नहीं होगा, दूसरी तरफ अपने स्वजनों से मिलने की तीव्र इच्छा उन्हें वहां बुला रही थी, खींच रही थी। इट्स लाइक अ कंफ्यूजिंग स्टेट, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करें, राइट। इसीलिए बार बार इसी कंफ्यूजन में माता पार्वती कक्ष के अंदर जाती हैं, फिर बाहर आती हैं, ऐसे आना जाना लगा, है ना। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते कि ही वॉज वेरी कंफ्यूज, कि वो बार बार सोच रही थी और करें क्या, है ना। और शिव जी ने डायरेक्टली नहीं बोला कि नहीं जाना है या जाना है। शिव जी ने जस्ट क्या होने वाला है, कैसा होगा, एक इंडिकेशन दिया है कि वहां पे जाना इन शॉर्ट इज नॉट फ्रूटफुल, राइट। तो अब देखा जाए ऐसे सिचुएशन हमने और जगह भी देखी, कंफ्यूजन कई बार लाइफ में भी हमारे ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे डिसीजन लेना बड़ा ही डिफिकल्ट मालूम होता है, क्या करें। एक तरफ लगता है जाना भी चाहिए, एक तरफ नहीं भी, है ना। जैसे अगर हम देखें अर्जुन के केस में, जब भगवान ने अर्जुन को बोला था युद्ध करने के लिए, है ना, अर्जुन बोलता है कि यदि मैं युद्ध नहीं करता हूँ तो राज्य नहीं मिलेगा, और युद्ध करके मैं अगर राज्य प्राप्त भी कर लेता हूँ तो हमारे सगे संबंधी सब मारे जाएंगे, उस समय नहीं होंगे, तो मैं अकेला राज्य पाकर कैसे एंजॉय करूंगा। तो अर्जुन के सामने भी दो कंडीशन थी, क्या? एक, यदि वो युद्ध करके राज्य जीतता भी है तो सगे संबंधी तो सब मारे जाएंगे, तब तो जाके राज्य मिलेगा। तो राज्य अकेला जीत कर वो क्या करेंगे, क्योंकि सगे संबंधी कोई है नहीं, है ना। तो वो भी एक स्थिति है जिसमें अर्जुन कंफ्यूज था, कैसा राज्य पाकर भी मैं कैसे जीवन एंजॉय करूंगा। दूसरी स्थिति, यदि युद्ध नहीं करते तो राज्य मिलने वाला भी नहीं। तो दोनों स्थिति में
अर्जुन कंफ्यूज थे कि क्या किया जाए, युद्ध करना मेरे लिए अच्छा है या युद्ध ना करना। तो लाइक अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। वैसे परिस्थिति में अर्जुन ने भगवान की शरण ली, है ना, भगवान आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो फिर भगवान ने वहां से आगे फिर स्टार्ट किया अर्जुन को अर्जुन का डाउट क्लियर करना। तो यहाँ पे भी माता पार्वती के सामने ही ऐसी सिचुएशन थी, है ना। आगे देखते हैं, जब देख रहे हैं कि शिव जी नहीं चाह रहे कि वो जाए और माता पार्वती की इच्छा है कि जाना है, तो माता पार्वती को क्रोध भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तात्पर्य में लिखते हैं ना प्रभुपाद जी, मैं आपको दिखाता हूँ। माता पार्वती क्रोधित भी हो रही थी, ये दूसरे वाले में। या असह्य पीड़ा हो रही थी, उन्होंने अपने पति को इस प्रकार देख रही थी कि मानो वह उन्हें अपने दृष्टि से भस्मसात कर देंगी। माता को क्रोध आ रहा था, इट्स वेरी स्वाभाविक कि आप कुछ करने जा रहे हैं, है ना, और कर नहीं पा रहे हैं, ये किसी वजह से कोई रोक रहा है आपको। सामने वाले व्यक्ति पे क्रोध आता है ना। काम ऐसा क्रोध ऐसा, तो क्रोध आ रहा था। और क्रोध आने से क्या होता है, क्रोधा भवति सम्मूढ़ा क्रोधा भवति सम्मूढ़ा और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। जब हम क्रोध होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो एक इल्यूजन हमारे माइंड को ढक लेता है, जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो इसी वजह से अगर शायद पार्वती जी अपने पति की बात को थोड़ा देर सोचती समझती, कुछ टाइम लेती, और जो उनकी बात थी, जो उनकी खुद की क्वेरी से अगर रखती शायद सामने शिव जी के, तो मे भी आंसर मिल सकता था, है ना। बट यहाँ पे देखें हम कि उन्हें क्रोध आ गया, और इसी बस वो नहीं सोच पा रही थी कि आखिर पति देव हमारे क्यों मना कर रहे हैं हमें वहां सभा में जाने के लिए, है ना। और जल्दी आसक्ति आसक्ति में व्यक्ति अंधा हो जाता है ना। वो नहीं सोच पाता कि क्या सही है क्या गलत। माता सती का अपने परिजनों से मिलने को लेकर जो आसक्ति थी, जो उन्हें वहां खींच रही थी, इस वजह से वो शिव जी ने जो उन्हें बताया उस बात पे वो विचार नहीं कर पा रही थी। वो नहीं सोच पा रही थी कि आखिर, क्योंकि शिव जी समभाव है, सब समदर्शी है, उनका किसी को लेकर भेदभाव नहीं है ना। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, बट स्टिल माता सती क्यों नहीं विचार कर पा रही थी उनकी बातों पे, बिकॉज आसक्ति की वजह से उनमें इल्यूजन आ गया था। तो अंततः पार्वती माता करे तो करे क्या, फिर फाइनली एक ही लास्ट में हथियार है। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं कि फाइनली उन्होंने रोना चालू किया, है ना। तो आंखों से आंसू आने लगे, तो ये देख के शिव जी ने, हर व्यक्ति है, जनरली देखा गया है, तो शिव जी ने बोला ठीक है, अभी जैसी आपकी इच्छा है, अल्टीमेटली क्या करें। शिव जी ने अपनी तरफ से प्रयास किया बताने का, समझाने का, लेकिन आसक्ति के बस वो अपने इल्यूजन बस वो उस चीज को नहीं समझ पा रही कि शिव जी क्या कहना चाहते हैं, आखिर में हमारा ही भला है। बट अंतिम हथियार रोना चालू कर दिया, और उसमें शिव जी भी फिर उन्हें नहीं रोक पाए, नहीं कह पाए, उन्होंने इशारा केवल किया था, है ना, कि ऐसा करना ठीक नहीं, डायरेक्टली मन नहीं किया, है ना। ऐसा आप देखेंगे भी सामान्यतः कि जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, गुरुजन है या कोई भी ऐसे, जब वो देख रहे हैं कि सामने शिष्य या व्यक्ति मेरी इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि वो बहुत ही अपने उस विचार से, अपने उस प्लान से अटैच है, तो वो कभी डायरेक्ट माना नहीं करते, है ना। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है या आपको ये नहीं करना है, और यदि शिष्य वो कर बैठता है, तो उससे गुरु की अवज्ञा का अपराध लगेगा। तो गुरु उससे उसको उस अपराध से बचाने के लिए डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, जैसे एक इशारा देते हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति बिल्कुल उसी तरह समझ जाता है इशारा, है ना, बुद्धिमान को इशारा ही काफी है। तो बिल्कुल उसी तरह शिव जी ने भी केवल इशारा ही किया, समझाया, उन्हें पता था कि माता पार्वती इस चीज को नहीं समझेंगी, अंततः जाएंगी, और
फाइनली रोना उन्होंने स्टार्ट किया। शिव जी ने बोला जैसे आपकी इच्छा। तो हमने देखा कि ये जो माताओं के पास सबसे स्ट्रांग हथियार है, बाय देयर ओन इमोशंस, तो सामने वाले के व्यक्ति को परिवर्तित कर देते हैं। हम इसका एक किस्सा रामायण में भी देखते हैं। हम्म? जब कैकई माता, जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था नेक्स्ट डे, यहाँ पे कैकई माता दशरथ जी को सामने 3 वचन रखती है ना, जो कि कुछ समय पहले युद्ध में कैकई माता ने दशरथ जी की हेल्प की थी। तो दशरथ जी ने उसे उन्हें वरदान दिया, तो कुछ मांगने के लिए कहा था, 3 वरदान। तो उस समय उन्होंने बोला था कि समय आने पे हम इसे मांगेंगे। तब यहाँ पे फिर माता कैकई को वन में चली जाती हैं और फिर वो भी रोना शुरू करती हैं। दशरथ महाराज आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, ऐसे क्या गलती हो गई मेरे से, बताओ। तो उसी अपने उस नेचर का यूज करके दशरथ महाराज को उन्होंने अपनी बातों से प्रभावित करके भगवान राम का राज्याभिषेक रोका और उन्हें वन को जाना पड़े, है ना। तो हमने देखा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि अपने इमोशनल बिहेवियर से माताएं जननी सामने व्यक्ति को परिवर्तित कर देती। अब यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। बता, एक पास टाइम आता है कि किसी लेक्चर में प्रभुपाद एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एक बार प्रभुपाद लेक्चर ले रहे थे, तो वहाँ पे एक कपल थे जो डिवोर्स लेने वाले थे, डिवोर्स लेना था उन्हें। प्रभुपाद ने उन्हें क्लास में बैठाया, क्लास हो रही थी, डिसाइपल ने क्लास में बैठाया, प्रभुपाद ने पूरा क्लास उसी पे बताया कि कैसे डिवोर्स जो सिस्टम है वो वैदिक नहीं है ना। जैसे भी कह के हमें तालमेल बिठा के रहना चाहिए, आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हर तरह से प्रभुपाद ने समझाया कि डिवोर्स किसी भी तरह से अच्छा नहीं है किसी के लिए, दोनों में से। बाद में फाइनली लेक्चर के बाद फिर वो कपल प्रभुपाद के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद ये हमें डिवोर्स लेना है। प्रभुपाद ने बोले ठीक है। तो फिर डिसाइपल आते, प्रभुपाद अभी आपने समझाया पूरे लेक्चर में कि नहीं ये लेना सही नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं, नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे आपने उन्हें बोल दिया कि आप ले सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं उनको बोलता भी हूँ कि नहीं लेना है, नहीं करना है, तो इस बात को नहीं मानेंगे, है ना। तो उनको उस गुरु अपराध से बचाने के लिए प्रभुपाद ने उन्हें बोल दिया। जैसे हमने बताया यहाँ पे कि कोई भी वरिष्ठ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे और वो पालन नहीं करेगा तो उसके अंदर एक पाप का बड़ा बोझा उसे ढोना पड़ेगा, जो कि उसके भक्ति के क्षेत्र में बाधा बन सकता है। वैसा करके शिव जी ने माता पार्वती को छोड़ दिया, जाने दिया, आगे के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कह दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें बड़ी विशेष रूप से हैं। स्पेशली माता पार्वती का जाने का उद्देश्य एक और था कि वहां जाके घर परिवार परिजनों से मिलना तो होगा ही, साथ साथ जो दक्ष के मन में शिव जी को लेकर जो एक डाउट बना हुआ, जो संदेह है, उसे भी दूर करेंगे। तो विचार अच्छा था माता पार्वती का। लेकिन शिव जी को पता था दक्ष किस नेचर, किस प्रवृत्ति के, वो उनके थॉट को एंटरटेन करेंगे भी कि नहीं, ये भी शिव जी को पता था, है ना। बट आसक्ति के वश वो भ्रमित हो गई थी, है ना। जब व्यक्ति किसी चीज से अटैच होता है ना, तो वो इल्यूजन बहुत इजीली हो जाता है उस चीज को पाने के लिए। वो फिर ये नहीं देखता सही गलत क्या है, अच्छा है, करना ठीक है नहीं। इन द सेम केस माता पार्वती के साथ भी ऐसा था, बिकॉज घर वालों से मिलने के प्रति उनकी इच्छा तीव्र थी, इस वजह से वो शिव जी की बात को कंसिडर नहीं कर पाए, है ना। यही चीज हम भी देखें, अगर यही अगर हो सके कि अगर थोड़ा भी, जैसे हमारे साथ भी कई बार हो सकता है, ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमारे सुपीरियर्स कुछ और बोल रहे हैं बट हमारा प्लान कुछ ऐसा है, क्या करें उस कंडीशन, है ना। तो आप अपना टाइम लीजिए और जो भी आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, उस पर सुनिए, विचार करिए, है ना। फिर थोड़ा समय निकाल के कभी आप फिर अपने सुपीरियर से कंसल्ट करिए कि आपने ऐसा ऐसा कहा, ये भी ठीक है, लेकिन मेरी भी ऐसे एक इच्छा, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, क्या करें ऐसे कंडीशन।
तो जब आप अपना दोनों पक्ष रखते हैं ना, तो उनका पक्ष आपने रखा, समझा ये भी सही है, लेकिन मेरा भी कुछ ऐसा मानना है करना जो कि गलत नहीं है। जब आप दोनों पक्ष अपने सुपीरियर्स के सामने रखते हैं ना, तब आपको क्लियर, बिकॉज उनको नहीं पता कि आपके मन में क्या क्या विचार, कैसे क्या चीज आप सोच, है ना। सेम यहाँ पे अगर माता पार्वती, शिव जी जो कि वैष्णव हैं, बड़े महान भक्त हैं भगवान के, और जो कि समदर्शी हैं, उनका किसी को लेकर भेदभाव नहीं। अगर माता पार्वती यही बात शिव जी के सामने भी अगर रखती, तो आपका कहना उचित है, बट मेरा भी ऐसा ऐसा मानना है। तो मैं भी शायद ये जो सिचुएशन अभी आगे आने वाले अध्याय में हम देखेंगे, माता पार्वती वहां जाती है तो दक्ष उन्हें अच्छे से वेलकम नहीं करते, बिल्कुल भी। लेकिन माता पार्वती, माता सती, क्योंकि दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी, जो कि बहुत ही स्नेहपूर्व सम्माननीय थी, लेकिन दक्ष ने उन्हें ऐसा किसी तरह का वेलकम नहीं किया। उसके बाद भी वहां जाने के बाद भी फिर और भी चीजें कंटिन्यूसली होने लगी, जिसको देखने के बाद माता अत्यंत दुखी हुई, और अंततः आप देखेंगे आगे के लोगों में पढ़ेंगे कि इस दुख में उन्होंने अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करके खुद का शरीर त्याग किया। यहाँ पे कहने का आशय यही है कि अगर माता पार्वती भी शिव जी के सामने अपने प्रपोजल को रखती कि ऐसे विचार, ऐसे उद्देश्य घर वालों से मिलना एक उद्देश्य है, हमारा दूसरा उद्देश्य ये भी है कि आपके विचार, आपके प्रति जो दक्ष के मन में विचार है ईर्ष्यावश, उसको भी जाकर डिस्कस करना है। ये शिव जी फिर समझाते कि नहीं, दक्ष सुनने वाला नहीं है, दक्ष अभी उस मूड में या उस परिस्थिति में नहीं है कि वो आपकी इन बातों को सुनेगा। तब हो सकता था पार्वती जी आगे आने, मतलब जो परिस्थिति बनी है उससे बच पाती, है ना। तो हमारे सामने भी कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे, कई बार ऐसे डाउट्स आएंगे, कई बार ऐसे चैलेंजेस क्रिएट होंगे जहाँ पे हम कंफ्यूज होंगे, सही ये भी है जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, और जो आप भी सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं, उस केस में क्या करें, राइट ना। तो आप भी थोड़ा समय निकालें, थोड़ा सोचें, उस पर विचार करें, एंड जब भी डाउट में हो ना, हमेशा गुरु साधु शास्त्र यहाँ से शरण में। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारा विचार सही हो सकता है, तो हम कंफर्म कैसे करें, चेक कैसे करें, गुरु साधु। तो उससे जब हम चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यस, वेदर आई एम गोइंग राइट और नॉट। जब भी आपके पास ऐसा कभी आउट आता है तो आप अपना टाइम लीजिए, थोड़ा विचार करिए, नहीं समझ में आ रहा तो जो अभी आपके सीनियर्स हैं उनके पास जाइए, आप अपनी बातें रखिए, जो आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिला है वो रखिए, उनसे पूछिए विनम्रता पूर्वक कि मेरे लिए करना क्या अच्छा होगा, है ना। तब जाके हमें एक अच्छा डिसीजन मिलेगा, और जिसे पालन करने पे हम भक्ति में अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। तो कई जगह देखने को मिलेगा, लाइफ के ऐसे बहुत से पड़ाव आएंगे जहाँ पे हम बहुत ही कंफ्यूज सिचुएशन में होंगे। जैसे अर्जुन वाला केस हमने बताया कि अर्जुन यदि युद्ध करके राज्य प्राप्त भी करता है, लेकिन उस समय बाकी सगे संबंधी सब मारे मारे जा चुके होंगे कौरव सेना, तो फाइनली ऐसा राज्य पाके भी क्या फायदा, अकेले रह के राज्य। दूसरी तरफ मतलब युद्ध जीत के भी हारना है, अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा अकेला राज्य पाके मैं कैसे राज्य का भोग करूंगा। तो युद्ध जीत कर भी हारना है, और दूसरी तरफ यदि युद्ध नहीं भी करता हूँ तो फिर राज्य नहीं मिलेगा, तो हार है ही। तो दोनों स्थिति में अर्जुन को अपनी हार ही दिख रही, तो बेनिफिट नहीं समझ में आ रहा। तो अर्जुन ने अपनी बातों को भगवान के सामने रखा कि क्या रहेगा मेरे लिए श्रेयस्कर, कि दोनों परिस्थितियों में मैं क्या करूं और जिसमें मेरा भला हो सकेगा। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट आते हैं, और ऐसे हमारे सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहाँ पे हम देखेंगे कि नहीं समझ में आप हो रहा, नहीं समझ पा रहे होते कि क्या करना इस समय में उचित है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा, जैसे हमने बताया, गुरु साधु शास्त्र, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके सुपीरियर्स हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए, उनसे डिस्कस करिए, बात करिए, और श्योर जो कंक्लूजन आएगा, जो डिसीजन आएगा, यदि आप उसको पालन करते हैं तो भगवान भी उससे खुश होंगे कि आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल जो आपकी डिजायर थी उसे सेक्रीफाइस किया, एंड आपने भगवान की सेवा में के लिए अपने आप को, अपने मन को उस तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
ये कुछ ऐसे परिस्थितियां होती जहाँ पे आपका टेस्ट होगा, जहाँ पे आपकी परीक्षा ली जाएगी, वेदर आप कितने डिपेंडेंट हैं भगवान पे, है ना। नहीं तो हर बार व्यक्ति तो अपने मन से बहुत कुछ कर ही रहा है। हाँ, बाहर के लोग जो कि संघर्ष कर रहे हैं संसार में, क्या कर रहे हैं, बस मन से ही चल रहा है, मुझे लगता है ये करना चाहिए, मुझे लगता है वो करना चाहिए। लेकिन डिवोटी, डिवोटी हमेशा प्रेफर करते हैं गुरु साधु शास्त्र। कंफ्यूजन होना इज वेरी नेचुरल बिकॉज वी आर कंडीशन सोल, है ना। और कंफ्यूजन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन रेज करना, दैट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप प्रश्न रखिए सामने आपके जो भी उपस्थित हैं, और उनसे अपना पक्ष रखिए कि आपका मत ऐसा है और ऐसा करने के लिए हमें कहा जा रहा है, तो दोनों में से क्या हमारे लिए बेहतर होगा, है ना। तो ऐसा करने से हम देखेंगे कि हमें भगवान की भी कृपा मिलेगी, और जो हमें करने के लिए कहा गया हम उसे भी अच्छे से करेंगे। हमारे सुपीरियर्स भी खुश होते हैं, जो कि हमारे भक्ति में बढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट कमाने का मौका होता है। माता सती के इस वाले सेक्शन में जो हम चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे यही बात सीखने को मिल रही है कि जब भी कंफ्यूजन हो तो बेटर टेक गाइडेंस विद योर सुपीरियर्स सीनियर्स, है ना। और आप अपना भी समय लीजिए, अपनी बातों पर विचार करिए, फिर आप अपना पक्ष रखिए कि कैसे आप इन दोनों चीजों को, दोनों बातें आपकी बातें जो आपको ऊपर से मिल रहा है करने के लिए, दोनों के सम्मान को बनाए रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, ताकि आप अपने भक्ति को अच्छे से करते हुए अपने सीनियर्स की बातों का पालन कर सकते, है ना। शिव जी की, माता पार्वती के बस यही एक ही सबसे बड़ा इशू जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे, बिकॉज ही वॉज सो मच अटैच टू हिज फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स की वो सोच नहीं पा रही थी वेदर मेरा जाना अच्छा है या नहीं, है ना। आसक्ति में व्यक्ति अंधा हो जाता है ना। आपने अगर घर परिवार में भी देखा होगा ऐसे बहुत से किस्से, पिता का अपने पुत्र या छोटे पुत्र या छोटी पुत्री के प्रति आसक्ति इतना होता है कि वो फिर क्या सही है करना परिवार के लिए डिसीजन लेना नहीं ले पाता, सामने दिख भी रहा होता है, बट आसक्ति की वजह से फिर वो दूसरे डिसीजन में चला जाता है। तो ऐसा करने से बातें और बिगड़ जाती हैं, है ना। हम सबने अनुभव किया होगा अपने रिलेटिव्स में, फैमिली मेंबर्स में। यही अटैचमेंट जो हमने संसार से बना के रखे हैं, जो कि हमें भगवान से दूर कर रहे हैं, इन्हीं आसक्ति है, ये आसक्ति हमारी धीरे धीरे कम होंगी जब हम भगवान के प्रति आसक्ति अपनी बढ़ाएंगे। भगवान के लिए हम जब करना शुरू करेंगे तो जो हमारा संसार में अलग अलग वस्तुओं से आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होगा, है ना। और इसका सबसे आसान तरीका जो हम सब करते हैं, चैंटिंग, रीडिंग भगवद गीता, भागवतम की कक्षा सुनना, ये सारी चीजें ग्रेजुअली हम इन सब चीजों को करते करते संसार में जो अलग अलग तरह के हमारे जो आसक्तियां हैं, चाहे हमारे अपने जॉब से लेकर हो, चाहे हमारे अपने पोस्ट पोजीशन से लेकर हो, राइट, चाहे हमारे अपने खुद के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे हो, देयर सो मैनी, इन सबसे हमें ऊपर उठते हुए फाइनली भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करनी है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। तो दैट इज द रियल सक्सेस ऑफ लाइफ, जब हम अपना अटैचमेंट भगवान के लिए डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसा करने से हम सब संसार के इस संघर्षमय जीवन से बच पाएंगे, क्योंकि आसक्तियां ही हैं जो हमें अलग अलग जगह खींचती, बट यही आसक्ति जब हम भगवान लोग आएंगे और भगवान की तरफ खींचेंगे, हमारे लिए सांसारिक बंधन से मुक्त होना बहुत आसान होगा और हम उससे पार हो सके, है ना। तो ऐसा करके हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, जब हम भगवान के प्रति अपने आवश्यकता को धीरे धीरे जागृत करेंगे साधना भक्ति के माध्यम से, है ना। रेगुलर चैंटिंग 16 राउंड, रेगुलर हियरिंग श्रीमद् भागवतम क्लासेस, डूइंग सम सेवा, है ना, भगवान को प्रसाद भोग लगाना, है ना। और इस दिव्य उपहार, मैचलेस गिफ्ट, प्रभुपाद ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ मैचलेस गिफ्ट, इज अ वेरी यूनिक, मैचलेस, राइट, जिससे हमें दूसरों को भी इस गिफ्ट को देना है। तो ऐसा करने से हम अपनी इस आसक्ति, जो कि सबसे बड़ा कारण है जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रहा है, मतलब उससे हम बच पाएंगे और भगवान के प्रति हम अच्छी सेवा अर्पित कर पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?